हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम कॉमन सेंटेंसेस के बारे में, जिन्हें अदर वर्ड में हम कह सकते हैं सम टिपिकल सेंटेंसेस, जो आपके इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके इंग्लिश में यूज़ करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। और इन सारे सेंटेंसेस को देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में चूज़ किया है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको समझने में आसानी हो, और दूसरी बात है, इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो जैसा देख पा रहे हैं आप, क्या है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इन सारे सेंटेंसेस को मैं रीज़न के साथ समझाऊंगा, जिससे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं कि सप्ताह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीक, तो आप कह सकते हैं कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या अदर डे जो भी है, उनसे उनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में हमें कहना है तो हम कहेंगे कि व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ इट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चाहे कुछ हो मैं अवश्य जाऊंगा। तो चाहे जो हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि इंग्लिश में कम व्हाट में आई विल गो देयर। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो कम व्हाट में एक यूज़ है जिसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। तो आप यहाँ ही नहीं, इस यूज़ को आप अदर प्लेस पर भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, कम व्हाट में आई विल स्पीक इन इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूँगा। कम व्हाट में ही विल कम, चाहे जो हो जाए वह आएगा। तो इस तरीके से कम व्हाट में का उपयोग हम और भी जगह और ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। तो कहने का इंग्लिश सेंटेंस ये है कि आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। आप स्पीकिंग टर्म्स को हटाकर यहाँ टॉकिंग टर्म्स भी कर सकते हैं। तो एक आपने कभी सुना होगा जैसे ईटिंग टर्म्स, वॉकिंग टर्म्स। तो इस तरीके से एक स्पीकिंग टर्म होता है, तो जहाँ दिखा रहा है कि हमारी उससे बोलचाल नहीं है। तो मैं कहने का सेंस है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आफ्टर द देखिए, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। देखिए, बहुत ऐसे बहादुर लोग होते हैं, मरना पसंद करते हैं लेकिन भीख मांगना नहीं। तो आप भी अगर ऐसे सेंटेंसेस को कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे क्या, आई वुड रेदर डाई दैन बेग। एंड आफ्टर दैट देखिए, बाएं चलो। बाएं चलो कहने का सेंस, जब रोड के साइड से हम चलते हैं तो आप किसी को या हम भी किसी को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बाएं से चलिए, तो हम कह सकते हैं क्या, कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए। तो ये आप दिखाना चाहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट दैट, मतलब उससे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, अगर वो आता है फिर भी ठीक है, अगर ना आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। एंड आफ्टर दैट देखिए, मैंने तुम्हें आनंद समझा। बहुत बार होता है कि आप किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि वो वही व्यक्ति होगा, लेकिन दूसरा कोई रहता है। तो आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं उसे समझा कि आप वही हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे आई टुक यू फॉर आनंद। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह इस प्रकार बात करता है कि जैसे कि राजकुमार हो। तो एक बात आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, और इस तरीके से आप वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे वो बात करता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही टॉक्स एज इफ़ ही वर अ प्रिंस। तो आपको एक बता दूं बात, जो आप यहाँ देख रहे हैं ही के साथ वर आया है, और हम हमेशा क्या पढ़े हैं कि ही के साथ वॉज आता है। तो क्यों आया है आपको बता दें, ये जो सेंटेंस है एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब कभी आपको बता दें अनरियल कंडीशन की बात होती है, तो हाँ वॉज न लगाकर वर लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ ही चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लरल हो, चाहे दे हो, चाहे ही, शी, इट, कुछ भी हो जाए, तो सबके साथ आप वर लगाते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट देखिए, जो ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए। कहने का सेंस ये है कि जैसे वह कमरे में गया वैसे ही 10 बज गए। तो अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एज सुन एज आई इंटर द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। तो जैसे मैं भाई घर में गया, घड़ी ने 10 बजाए। कहने का सेंस एक ही है कि घड़ी में 10 बज गए। तो इस तरीके से एज सुन एज का उपयोग